Hello people, this is Shudhanshu and we are back with a new video. So today we are gonna further continue our the chapter which we were doing right now. So this will be the third class of valuation of goodwill. So let me give you a quick recap of what happened in the last two classes. So basically हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि गुडविल क्या होता है. गुडविल इज़ नथिंग विद अ रेपुटेशन, जिसका मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पे हमें क्या होता है कि अपने गुड्स को अपने ज़्यादा प्राइसेस पे और ज़्यादा कंज्यूमर तक सेल कर पाते हैं. जिससे क्या होता है कि कंपनी को, एक कंपनी पर्टिकुलर कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है. ठीक है, अभी गुडविल में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप्स के गुडविल देर वेर. ओके, पहला था कि परचेज गुडविल एंड सेकंड वाज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल का केस कब आता है? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है जिसका गुडविल पहले से है, जिसका पहले से सेल्फ जनरेटेड गुडविल है. यानी कि जो कंपनी को एक्वायर कर रहा है, लाइक हम लोग लेट्स से हम लोग का एक कंपनी है एक्स एंड वी आर एक्वायरिंग कंपनी वाई. कंपनी वाई का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है क्योंकि उसने सालों साल मेहनत करके मार्केट में अपना रेपुटेशन और एक कंज्यूमर बेस बनाया है जो उस कंपनी के लिए लॉयल है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्वायरिंग वाई कंपनी लिमिटेड. ठीक है, तो अभी जब अपने वाई कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, सो द वाई कंपनी विल चार्ज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर अज्यूम करो वाई कंपनी लिमिटेड का अगर 12 लाख रुपीज़ नेटवर्थ है तो वाई कंपनी विल ऑलवेज चार्ज 12 लाख से ज़्यादा फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ दैट कंपनी इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि वो बोलेगी कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग आपसे ले रहे हैं ना एज अ परचेज कंसिडरेशन, इसमें जो एक्स्ट्रा प्राइस है ना, इसका हम लोगों का गुडविल है. मतलब अगर आप एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी हो तो आपको शुरू से ही हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलना चालू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इवन दो आप एक नया कंपनी हो मार्केट में, हम लोग का एक पहले से कंज्यूमर बेस है जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए आपको ही अप्रोच करेगा. इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी शुरू से ही स्केल अप हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे विच इज़ नथिंग बट द गुडविल प्रीमियम. तो गुडविल प्रीमियम इस केस में क्या हुआ? द एक्सेस अमाउंट ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, जो कि परचेज कंसिडरेशन में हमें पे करना पड़ेगा वाई कंपनी लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए. सो ये क्या होता है? परचेज्ड गुडविल. इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट क्योंकि वो बस एक्सेस अमाउंट ही होता है ओवर द नेटवर्थ. तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि गुडविल का वैल्यू कितना है. बट हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो जो वाई कंपनी लिमिटेड था जिसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, तो क्वेश्चन इज कि वो कैसे अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू कर रहा है. अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोगों ने देखा कि देयर वेर 4 टाइप्स ऑफ मेथड वाइडली यूज्ड, बट 3 जो है ज़्यादा पॉपुलर है इन द मार्केट. सबसे पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कुछ नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे कि पास्ट जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उसका एक एवरेज निकाल रहे थे एंड उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे फ्रॉम द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है. इट इज़ नथिंग बट हम लोग ये जो पर्टिकुलर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसको फ्यूचर में कितने सालों तक मेंटेन कर पाएंगे. इसीलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं टू द नंबर ऑफ टाइम्स दिस प्रॉफिट कैन बी मेंटेन्ड. इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सिमिलरली हम लोगों ने ये एवरेज प्रॉफिट पे काफ़ी सारे एक बड़ा सम बनाया था जो आपके एग्जाम्स में पूछता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द एक्सेस प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द राइवल कंपनी. ठीक है, यानी कि अभी सुपर प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था विच वॉज आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, जहाँ पे हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट पहले ही डिस्कस कर चुका था. तो हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है. नॉर्मल प्रॉफिट वॉज नथिंग बट द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एक पर्टिकुलर बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है, अभी इसका हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स क्योंकि जस्ट रीकैप. ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या कि अगर कोई सिमिलर बिजनेस एक सिमिलर इंडस्ट्री में कोई बंदा उतना ही कैपिटल अगर इन्वेस्ट करता है इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्विंग द सेम कमोडिटी, तो उसको उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न मिल पाएगा. इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट से नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से डिड्यूस कर देते हैं. फिर क्या आता है? अपना सुपर प्रॉफिट आता है. अब लास्ट स्टेप वही, जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि वो उतने साल तक मेंटेन कर पाएगा, हम लोग सुपर प्रॉफिट को भी गुडविल वैल्यूएशन को उतने ईयर्स से मेंटेन करेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ से आएगा? ये आपको सम एक्सप्रेसली मेंशन कर देगा. अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट भी सम चला के बोल देगा. ठीक है, तो इस पे देयर आर नो फर्दर डिस्कशन. हाँ, ऑल्दो कंप्यूटेशन का टेक्निक्स आर देयर बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है. ठीक है, अच्छा ये तो लास्ट क्लास का सीन हो गया.
आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट्स अ न्यू क्लास, सो विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक टुडे। न्यू टॉपिक क्या, गुडविल ही है, बट गुडविल में क्या नया होगा आज, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। दिस इज अनदर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी ये पर्टिकुलर जो मेथड है ना, इसमें आपको गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मेथड में आपको गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए जो है ना, आपको दोनों पहले का मेथड आना चाहिए, यानी कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आना चाहिए एंड आपको सुपर प्रॉफिट मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, ये दो मेथड आपको आता है, तभी जाके आप अंडर दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंडर आप गुडविल निकाल पाओगे। तो ये मेथड क्या बोलता है, कैपिटलाइजेशन मेथड टॉक्स अबाउट जो एक्सेस अर्निंग एक बिजनेस को जनरेट हो रहा है कंपेयर टू इट्स कंपटीशन, वो एक्सेस अर्निंग जनरेट करने के लिए कितना एक्सेस कैपिटल लगाना पड़ेगा या कितना एक्सेस टेंजिबल एसेट्स एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे उस बिजनेस में। समझ में आया? तो देखो आप एक रीड करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेथड वैल्यूज गुडविल बेस्ड ऑन द एक्सेस अर्निंग जनरेटेड बाय अ बिजनेस। एक्सेस अर्निंग जनरेटेड बाय अ बिजनेस, अब ये मैं नीचे में एग्जांपल लेके बताऊँ। देखो लेट्स से हमारा मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, इसका नाम ले लो ए जो है ना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी सेल करता है और उसका काफ़ी साल हो गया इस बिज़नेस में, तो उसने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस खड़ा किया था। ठीक है, उस बिज़नेस में एनुअली बंदे को 1,50,000 का प्रॉफिट आ रहा था, 1,50,000 का प्रॉफिट आ रहा था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उस पर्टिकुलर 12 लाख रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% है। तो हिसाब से कितना रिटर्न आना चाहिए था, 12 लाख इंटू 10%, 1,20,000 रिटर्न आना चाहिए था, बट बंदे को 1,50,000 रिटर्न मिल रहा है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं भी एक कंपनी अपना ओपन करता हूँ बाय इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल और देखते हैं कि उतना प्रॉफिटेबिलिटी आता है या नहीं आता है। तो ये जो बी था ना, बी ने भी सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया सेम बिजनेस में, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, बट उसने क्या देखा कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 ही आया। अभी ऐसा क्यों हुआ? अभी इसका आंसर आपको पता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया कि जो कंपनी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके मार्केट शेयर कैप्चर करके क्वालिटी गुड्स एट राइस प्राइसेस देता है, उसका एक मार्केट में रेपुटेशन होता है, इसी को तो हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो इसी गुडविल के वजह से ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट जो नॉर्मल मार्केट रिटर्न मिल रहा था, उससे ये 30,000 एक्सेस अमाउंट जो है वो मिल रहा है। दिस इज नथिंग बट दी सुपर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ओवर दी कॉम्पिटिटर्स। तो देखो यहाँ पे बी ने जब सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया तो 12 लाख पे रेट ऑफ रिटर्न था 10%, तो उसको एनुअली 1,20,000 का प्रॉफिट मिला। ऑन दी अदर हैंड जो ए था, ए ने भी 12 लाख इन्वेस्ट करा था, बट उसको उस सेम कैपिटल पे 1,50,000 का रिटर्न मिल रहा है। तो इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द 30,000 एक्सेस इज द सुपर प्रॉफिट जो कि गुडविल के वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 30,000 एक्सेस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बी को और एडिशनली कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में यही डिस्कस करेंगे। तो देखो कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 30,000 शैल बी, कितना होगा? तो इसके लिए ये रहा अपना मेथड कैलकुलेट करने का कि कितना प्रॉफिट लगेगा। तो देखो सुपर प्रॉफिट विच इज 30,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10% इंटू 100। तो ये अगर आप करोगे ना, ये अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ रहा है 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 करके देखो कितना आ रहा है 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। तो अगर बी जो है वो अभी एक्सेस 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तब जाके उसको वो 30,000 का एक्सेस प्रॉफिट मिलेगा। तो यही जो है दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल वैल्यू कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको नंबर से बताया, तो इसको मैं एक सिंपल फार्मूला के बेस पे आपको बताता हूँ। तो हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में गुडविल दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा जब आपके पास सुपर प्रॉफिट नहीं है, आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कंप्यूट कर रहे हो। तो जब सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ये करोगे तो आपको गुडविल आ जाएगा। इसी को आप बोल सकते हैं एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एन एक्स्ट्रा टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या? सुपर प्रॉफिट का अमाउंट। सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो दिस इज ऐसा इसका कैलकुलेशन होता है कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सिमिलरली एवरेज प्रॉफिट में यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर करेंगे तो हम लोग को कितना कैपिटल लगेगा फॉर जनरेटिंग दैट एवरेज प्रॉफिट, दिस विल बी नथिंग बट द एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये आप करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा अंडर दिस मेथड। बस यही तो है, सिंपल सा है। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैंने इसके नीचे एक प्रॉब्लम लिया है। अभी क्वेश्चन ये है, देखो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये आपके यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। ये देखो CU BCom ऑनर्स 2020 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर पहला सुपर प्रॉफिट मेथड 5 years परचेज एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अभी स्टेप्स तो आपको पता है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? चाहिए नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो सब में चला के दे दिया है, यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगा। तो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट अगर करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, हम लोग इस डेटा से, ये जो पास्ट प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है इससे एडजस्टमेंट करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पे टैक्स रेट भी दिया हुआ है तो टैक्स डिडक्ट कर देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आ गया तो पहला केस में गुडविल आ गया। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो देखो इनका एवरेज करने से, जो पास्ट डेटा का एवरेज करने से जो प्रॉफिट आएगा दैट डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिटर्न इनटू 100 करेंगे तो कैपिटलाइजेशन भी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको सम का पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। अच्छा देखो यहाँ पे एडिशनल इन्फो में क्या दिया हुआ है कि नॉन ट्रेडिंग इनकम दिया हुआ है 5000 का, नॉन ट्रेडिंग इनकम दिया हुआ है 5000 का। यानी कि हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं ना तो जो जितना नॉन ट्रेडिंग इनकम या एक्सपेंस होता है हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? सिंपली नॉन ट्रेडिंग इनकम जो दिया है उसको डिड्यूस कर देंगे। सिमिलरली हम लोग देखे थे कि फाइनेंशियल चार्जेस या फिर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना उसको भी डिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 10,000, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड बाय 20,000 मोर। तो ये क्या हुआ? ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट हुआ। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं? कहाँ पे ऐड करते हैं आप बताओ? यहाँ पे ये जो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालेंगे ना तो फिक्स एसेट का जो ओवर वैल्यूएशन हो रहा है वो वहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये करने के बाद हम लोग के पास पूरा डेटा आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और ये डेटा से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बस यही तो चाहिए एंड सम फिर हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिया है। तो सबसे पहले नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको सम एक्सप्रेसली बोल दिया है कि 6,30,000 है। अगर नहीं बोलता तो मैंने लास्ट क्लास दिखाया था कि अगर सम नहीं बोलता एक्सप्रेसली तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट करते हैं इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने क्या बोला कि एडजस्टमेंट करना है फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बिकम हाउ मच? 6,30,000 प्लस 20 6,50,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया तो आगे अपना कितना? 65,000। दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एनपी लिखा है तो नेट प्रॉफिट मत समझना, ठीक है। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि 5 years का एवरेज लिया है और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इनकम को एडजस्ट किया। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से, क्या मैंने लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, लाइक इलस्ट्रेशन 1 जब हम लोग कर रहे थे या शायद 2, आई डोंट रिमेंबर, बट एनीवे जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट का सम कर रहे थे तो एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त ही ये एडजस्टमेंट्स हो गया था। तो आप यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकते हो कि यहाँ पे तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हम लोगों ने, उसके बाद एडजस्टमेंट क्यों किया, पहले क्यों नहीं? तो इसका आंसर सिंपल है। आप जब यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ये देखो क्या बोला है, नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑफ 5,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑन एन एवरेज, यानी कि ये जो फिगर्स है ना ये प्रिसाइज नहीं है। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट फिगर्स बट द एवरेज फिगर्स ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट, जो कि एडजस्टमेंट होने के बाद आया है। तो सिंस दीज आर द एवरेज फिगर तो हम लोग इसको एवरेज प्रॉफिट से ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोगों ने क्या किया है कि पहले एवरेज प्रॉफिट का कंप्यूटेशन किया है, फिर जाके इन दोनों का एडजस्टमेंट किया है, और उसके बाद जो आया है हम लोग का वो आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे हम लोगों ने टैक्स का डिडक्शन कर लिया, विच इज़ नथिंग बट 1,60,000 इंटू 35%। नॉर्मली 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, बट सम आपको 35% बोल रहा है, तो सम से क्यों आर्ग्यू करना, जैसे बोल रहे हैं आप कर दो। अल्टीमेटली क्वेश्चन विंस, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देना है, आप जाके ज्ञान मत पेलना कि वहाँ पे इनकम टैक्स बोलता है कि कॉर्पोरेट पे 30% टैक्स लगाना, ना 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 ना, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। तो एनीवे
तो ये हो गया हम लोग का टैक्स रेट लगा दिया, टैक्स आ गया, तो एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया आफ्टर सारा एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सारा एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे, तो हम लोग के पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आ गया हम लोग के पास, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया है, तो ठीक है आंसर निकाल देते हैं। तो ये क्या बोला था, गुडविल अंडर 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विच इज 5 years, तो ये आ गया गुडविल अंडर ए। सेकेंडली क्या बोला था, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो एवरेज प्रॉफिट 1,04,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10 into 100। अच्छा, टू बी नोटेड क्या, ये NRR जो है ना, ये NRR जो है ना, आप उसको ना 10% मत ले लेना, ठीक है, 10% मत ले लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अरे देखो ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डिवाइडेड बाई 10 और न्यूमरेटर में 100 ले रहे हैं, मतलब कि ये ऑलरेडी 10% किया हुआ है। अगर आप 1,04,000 डिवाइडेड बाई 10% इंटू 100 कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर आ जाएगा। अगर आपको वैसे करने का बहुत मन है ना, तो आप यहीं पे क्या करना, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 10% डायरेक्टली कर देना, फिर अलग से इंटू 100 लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये कर दोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 10,40,000, ठीक है। तो वही कर लेना, या तो आप 1,04,000 डिवाइडेड बाई 10% कर लो, या तो इंटू 100 बाई 10 कर लो, बात एक ही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये आ गया आपका गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप आराम से एक बार सम पढ़ लो, आराम से एक बार सोल्यूशन देख लो। मैं यहाँ पे सम वाला पेज में एक बार चला जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सम पढ़ लेना। देखो CU BCom का ये पेपर है, आप आराम से पेपर भी रेफर कर सकते हो। एंड ये सोल्यूशन का पेज पॉज करके आप सोल्यूशन देख लेना, सिंपल सा तो सम है। एंड ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट कर दो, जो भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ, अगर आप बोलोगे कि एक प्रैक्टिस सेशन ले लो भैया, बस 3 ही सम हुआ है, ठीक है, वो भी ले लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सम्स किया है काफ़ी, ठीक है। तो आई एम डन फॉर टुडे, थैंक यू। एनी क्वेरी अगर होगा आपको तो आप प्लीज़ पोस्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू।